हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के अध्याय 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, वो भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया। इसमें परीक्षा में पूछे जाने वाले हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक हैं वो महात्मा गांधी नहीं है, वो प्रेमचंद्र भी नहीं है, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न कहता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है जो जन्म हुआ था वो 1891 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसके बाद पढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न कहता है, जाति प्रथा का आधार क्या है। जाति प्रथा का आधार मतलब होता है, जाति प्रथा कैसे होता है, मतलब में जाति प्रथा कोई काम से होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। शिक्षा से होता है, शिक्षा से जाति का प्रथा होता है, नहीं। उसके बाद धन से होता है, नहीं, धन रहेगा तो जाति प्रथा क्या होगा जी। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, क्योंकि जो जन्म लेता है तभी उसका जाति तय कर दिया जाता है कि ये इस जाति से जन्म लिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसके बाद चौथा प्रश्न क्या कहता है। चौथा प्रश्न देखते हैं, लेखक ने किस प्रथा की आलोचना की है। लेखक ने जैसे कि हमारा जाति प्रथा, तो यहाँ से हमारा शिक्षा प्रथा के बारे में लेखक नहीं बताया है, विवाह प्रथा के बारे में नहीं बताया है, लोकतंत्र के बारे में भी नहीं बताया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर, यानी कि जाति प्रथा, यानी कि जाति प्रथा हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, आधुनिक समाज का आधार क्या होना चाहिए। आधुनिक समाज का आधार क्या होना चाहिए। आधुनिक समाज का आधार धन होना चाहिए, नहीं, धन होगा, धन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जाति होना चाहिए, जाति से तो और भी खराब हो जाएगा। उसके बाद व्यापार भी नहीं होना चाहिए, यानी कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कहता है, जाति प्रथा किस भावना को बढ़ावा देती है। जाति प्रथा किस भावना को बढ़ावा देती है। तो इसमें जाति प्रथा कोई समानता नहीं दिखाता है, क्योंकि जाति प्रथा एक असमानता है। उसके बाद भाईचारा भी नहीं दिखाता है, इसमें उच्च नीच दिखाता है। ऑप्शन नंबर सी भी इसका भी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसमें उच्च नीच दिखाता है जाति प्रथा में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, जाति प्रथा में पेशा किस आधार पर निर्धारित होता है, यानी कि आपका काम किस आधार पर निर्धारित होता है। तो आपका जो काम है जाति प्रथा में वो आपका जन्म से ही तय हो जाता है कि आप इस जन्म ऐसे जन्म लिए लोहार के यहाँ तो लोहा ठोकना पड़ेगा। पहले होता था जाति प्रथा में, ऐसा ही होता था, अब नहीं होता है। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन किस समाज की विशेषता है। श्रम विभाजन जो है वो किस समाज की विशेषता है। श्रम विभाजन किस समाज की, आदिम समाज की, नहीं। इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसके बाद अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा क्या नहीं है। जाति प्रथा क्या नहीं है अंबेडकर के अनुसार, अंबेडकर जी यानी लेखक के अनुसार जाति प्रथा क्या नहीं है। लेखक के अनुसार जो जाति प्रथा नहीं है वो श्रमिकों का विभाजन, यानी कि श्रमिकों मतलब में हो गया आपका मजदूर का विभाजन, ये तो होता है भाई। उसके बाद है सामाजिक समस्या, सामाजिक समस्या आता है जाति प्रथा से। उसके बाद असमानता का कारण, असमानता का कारण भी आता है। तो हमारा बच्चा ऑप्शन नंबर बी, तो बी हो जाएगा, यानी कि श्रम विभाजन, श्रम विभाजन यानी कि काम का विभाजन। उसके बाद जाति प्रथा किसके विकास में बाधक है। जाति प्रथा किसके विकास में बाधक है। तो जाति प्रथा जो है वो किसके विकास में बाधक है, वो व्यापार के विकास में नहीं बाधक है, वो कृषि के भी विकास में नहीं बाधक है, वो खेल के भी विकास में नहीं बाधक है। ये जो बाधक है वो व्यक्तित्व के विकास में बाधक है, यानी कि व्यक्तित्व एक दूसरे से।
आदर्श समाज में क्या होना चाहिए? आदर्श समाज में क्या होना चाहिए? आदर्श समाज में उच्च नीच का भेदभाव होना चाहिए या भेदभाव होना चाहिए? उसके बाद स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व होना चाहिए या फिर जातिवाद होना चाहिए? इसका जो सही आंसर है वो सी होगा, क्योंकि स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व होगा तभी हमारा जो है वो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व होगा, तब हमारा जाति पर आदर्श समाज बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वर्मा प्रश्न है, जाति प्रथा किस भावना को नष्ट करती है? जाति प्रथा किस भावना को नष्ट करती है? तो जाति प्रथा है जो वो राष्ट्रीय भावना को नष्ट करते हैं, धार्मिक भावना को नहीं नष्ट करती हैं, वो साहित्य भावना को नहीं नष्ट करती हैं। उसके बाद पारिवारिक भावना को वो नष्ट नहीं करते हैं। वो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उसके बाद 13वां नंबर है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन माने जाते हैं? भारतीय संविधान के निर्माता जो हैं वो महात्मा गांधी नहीं माने जाते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी जो है भारत संविधान के बनने से पहले ही मर चुका था। तो महात्मा गांधी नहीं माने जाते हैं। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी भी नहीं माने जाते हैं। उसके बाद पंडित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी नहीं माने जाते हैं। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। उसके बाद आगे है, जाति प्रथा में व्यक्ति को क्या नहीं मिलता? जाति प्रथा में एक व्यक्ति को क्या नहीं मिल पाता है? तो उसको नहीं मिल पाता है अवसर की समानता। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उसके बाद है, डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के प्रमुख नेता थे? डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के नेता थे? तो डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो दलित परिवार, दलित वर्ग के नेता थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे हैं, जाति प्रथा किस प्रकार की व्यवस्था है? जाति प्रथा किस प्रकार की व्यवस्था है? जाति प्रथा जो है वो सामाजिक व्यवस्था है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद है, जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? जाति प्रथा का जो है सबसे बड़ा दोष जो है वो है श्रमिकों की अस्थायी विभाजन करना। श्रमिकों का अस्थायी विभाजन कर देता है। उसके बाद है, जाति प्रथा किससे असंभव बनाती है? किसे असंभव बनाती है? जाति प्रथा जो है सामाजिक एकता को, सामाजिक एकता को ही ये असंभव बनाती है, यानी कि इससे एकता नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, मनुष्य की क्षमता का विकास किससे होता है? मनुष्य के अंदर जो क्षमता होता है उसका विकास किससे होता है? उसका विकास अवसर से होता है, यानी कि आपको कोई अवसर मिलता है तभी आप उसका विकास कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? पटना विश्वविद्यालय से नहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय से नहीं, कोलंबिया विश्वविद्यालय से उन्होंने प्राप्त किया था। उसके बाद कोलंबिया की बनारस से है। उसके बाद अगला है आपका प्रश्न जो वो है इस तरह से, जाति प्रथा का परिणाम क्या है? जाति प्रथा का परिणाम जो है वो है सामाजिक का विघटन करना, समाज का विघटन करना। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है आपका, श्रम विभाजन का उद्देश्य क्या है? श्रम विभाजन का उद्देश्य क्या है? श्रम विभाजन का जो उद्देश्य है वो कार्यकुशलता बढ़ाना। उसके बाद है, जाति प्रथा किस सिद्धांत के विरुद्ध है? जाति प्रथा किस सिद्धांत के विरुद्ध है? जाति प्रथा जो है समानता के सिद्धांत के बिल्कुल विरुद्ध है। ये असमानता की भावना फैलाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, लोकतंत्र का आधार क्या है? लोकतंत्र का आधार जो है वो क्या है? लोकतंत्र का आधार जो है
सबको समता मिलना, समानता होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन जो है वो 1956 में हुआ है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, और दिल्ली में इसका निधन हुआ है, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद है जाति प्रथा किसे सीमित कर देती हैं? यह भी पढ़े हम लोग। जाति प्रथा जो है वो अफसरों को सीमित कर देती है। उसके बाद है जाति प्रथा किसकी देन है? किसकी देन है? वो किसकी देन है? वो प्रकृति की देन है, समाज की देन है, विज्ञान की देन है, ईश्वर की देन है? अरे ये समाज की देन है, ये कोई प्रकृति नहीं दे के दिया है कि जाति है इस जाति का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है जो आपका वो कहता है अंबेडकर के अनुसार समाज की उन्नति किस पर निर्भर करती है? समाज की उन्नति अंबेडकर के अनुसार किस पर निर्भर करती है? वो समान अवसर पर, धन पर, जाति पर, धर्म पर। तो समान अवसर पर, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद 29 नंबर प्रश्न है जो जाति प्रथा में व्यक्ति की योग्यता का महत्व कैसा होता है? जाति प्रथा में व्यक्ति का जो योग्यता है उसका महत्व जो होता है वो नहीं के बराबर होता है, यही कि नहीं के बराबर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आगे हैं आपका जो उस श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का मुख्य विषय क्या है? तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट में। तो आप लोग का इंतजार है, कमेंट कर दीजिए, इसका आंसर को आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं, हम मिलेंगे अभी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस तरह का इसका PDF चाहिए तो आप हमसे आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको, या फिर हम इसमें व्हाट्सएप चैनल हमारा यूट्यूब पर व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिए हैं, उस पर जुड़ के आपको मिल सकता है।